हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। और क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दो कंडीशन दी है आपको प्रूफ करने के लिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। जो हमने सेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पहले ऑपरेशन पढ़े थे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के। बहुत शुरू की वीडियोस के ना देखना आप जाके यहाँ पे। जो बेसिक इंट्रो वाला पार्ट है, शायद एक्सरसाइज 1.2 1.1 1.3 के आसपास, वहां हमने जो है बेसिक इंट्रो डिस्कस किया ना। तो उसमें आपको इस तरीके से वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट वाला पार्ट है आपके पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस सवाल में हमें काम करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करना है कि उसने क्या कहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। जो सेट्स की प्रॉपर्टीज है उनका यूज करना है। तो उसमें हमने देखा था, जब ए का यूनियन होता है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अभी यहाँ पे। अब आप देखो, ए यूनियन ए कितना होता है, ये भी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ए यूनियन ए कितना होता है? ए ही होता है। और इसका इंटरसेक्शन करना है आपको। एक मिनट, ये हटा दो आप। ठीक है, ए यूनियन ए कितना होगा? ए होगा। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है आपको? ए यूनियन बी के साथ। अब आप थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। जब ए यूनियन बी हम लेंगे, तो उसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे। ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे। और उन एलिमेंट्स के साथ मुझे ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए का क्या हो, इंटरसेक्शन पार्ट हो। अब देखो, आप अगर आपको इसमें और क्लियर करना है इस चीज को, तो इसको आप इससे समझो वेन डायग्राम के थ्रू। ये देखो, ये जैसे वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। अब देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये सब कुछ है ना। इसको अलग कलर से समझाते हैं हम आपको। ए यूनियन बी का मतलब हो गया सब कुछ। अरे कलर चेंज नहीं हुआ क्या? ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? सब कुछ। अब देखो, इसके अंदर से जब ए यूनियन बी कह रहा हूं मैं, ये पूरा पार्ट ले रहे हैं हम। अब इस पूरे पार्ट में से आपको इंटरसेक्शन करना है केवल ए के साथ। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि इस पूरे पार्ट में से केवल ए के पार्ट के साथ इंटरसेक्शन निकालो। केवल ए का पार्ट कौन सा है? ये रहा, 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 गोल वाला। अब ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, केवल इस पार्ट के साथ इस पूरे पार्ट का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट जो इस पूरे पार्ट में भी आता हो और ए में भी आता हो। भाई ऐसा पार्ट जो इस पूरे में भी आता हो और ए में भी आता हो, वो कौन सा पार्ट है? वो ए ही तो है। वो कौन सा है? ए ही तो है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? यहां से कह सकते हो आप, इन दोनों को मिला के हम दोनों क्या कहेंगे? ए कहेंगे। ये हो गया आपका वेन डायग्राम के थ्रू जो है हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये आप वेन डायग्राम के थ्रू बना देना डायग्राम इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको एक तरीके से? जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा वाला पार्ट हो गया। इस पूरे वाले पार्ट में से आपको क्या चूज करना है? इस पूरे वाले पार्ट में से आपको ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो ए के साथ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, जैसे मेरी बात सुनो। ए सबसेट है ए यूनियन बी का, ये बताओ समझ में आया क्या आपको? ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो, ए यूनियन बी का मतलब सब कुछ। और क्या ए इस पूरे का सबसेट होगा? हाँ होगा। इसको हम वन नंबर ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन नाम देता है। अब देखो, ए जो है वो सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। है कि नहीं है? ए सबसेट हुआ इसका। इन पूरी जो वैल्यू है, इसका सबसेट क्या है? ए है। यानी ए इसके अंदर आ रहा है। अब आप बताओ मुझे, ए जो है वो सबसेट होगा, ये हटा दो यहां से। ये चीज समझ में आई कि आपको? ये बताओ आप तो पहले। ए सबसेट हुआ किसका? ए यूनियन बी का। अगर ए इसका सबसेट है, तो ए जो है इंटरसेक्शन जब इसके साथ करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास? ए का इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा? ए यूनियन बी का मतलब हो गया इंटरसेक्शन पार्ट, और इसके साथ क्या निकल के आया? ए निकल के आ गया। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, फिर से क्या प्रूफ करना है आपको? ए प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं हम। देखो, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। ब्लैक कलर से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, अब मुझे बताओ, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होता है? अरे भाई, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही होना है।
अब इसका यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब देखो मेरी बात, इसको भी वेन डायग्राम के थ्रू समझो ना, और अच्छे समझ में आएगा आपको। हम्म, हम्म। तो मेरी बात सुनो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कौन सा वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये वाला पार्ट, यही पढ़ा है अपन ने। अब मुझे बताओ, इस बीच वाले पार्ट का ए वाले पूरे पार्ट के साथ अगर आपको इंटरसेक्शन निकालने को कहा जाए, यूनियन, सॉरी सॉरी यूनियन है ना, मतलब कि एक तो ये ए वाला पूरा पार्ट, समझ रहे हो, ये एक तो क्या हो गया आपका, ए वाला पूरा पार्ट हो गया, इस ए वाले पूरे पार्ट का और इस बीच वाले पार्ट का अगर यूनियन निकालने को कहा जाएगा, अरे भाई क्या निकलेगा, ये पूरा वाला पार्ट आपका, क्या कह रहा हूं मैं, एक तो ये पूरा पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों का यूनियन कितना निकलेगा, इन दोनों का यूनियन ए ही निकलेगा आपके पास, है ना। तो इस कंडीशन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है आपके लिए, उसका अगर मैं यूनियन निकालने को कहूंगा इसके साथ, तो क्या निकल के आएगा आपके पास, ए निकल के आएगा। ठीक है, बताओ आया कि नहीं आया समझ में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अभी हमने डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था, ए सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का, ए किसका सबसेट होता है, ए यूनियन बी का, इससे भी समझ सकते हो इस चीज को, और ये वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो गया, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। इसको हटा देते हैं वापस से, ये वेन डायग्राम से क्लियर हो गई आपको ये चीज, ठीक है। एक मिनट यार। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड। तो गाइस के है एकदम, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।